अर्नोल्ड शार्ज़नेगर एक ऐसा इंसान है जिसने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा उसमें शिखर तक पहुंचा। बॉडी बिल्डिंग, मॉडलिंग, बिजनेस, एक्टिंग, राजनीति, सेना, हर क्षेत्र में। और वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के ज्ञान को निचोड़कर उन्होंने एक इवेंट में 50 मिनट की ऐसी स्पीच दी थी जिस पर 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं और जिसे, आप मानेंगे नहीं, लाखों लोग रोजाना लूप पर सुनते हैं। मैं खुद 8 से 10 बार सुन चुका हूं और इसी स्पीच में उन्होंने अपने मशहूर 6 सफलता के नियम भी बताए थे। तो क्या आप इस मास्टरपीस के लिए तैयार हैं? मैं यहां सफलता के बारे में बात करने आया हूं। यहां स्टेज पर पहले मैं 3 नियमों की बात करूंगा और फिर आगे बाकी के आखिरी के 3 नियमों के बारे में। सफलता का पहला नियम, आपके पास एक लक्ष्य या विजन होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक लक्ष्य या विजन नहीं है तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें कहां जाना है और फिर तुम भटकते रहोगे और कभी वहां नहीं पहुंचोगे जहां तुम्हें जाना है। तो मैं बहुत भाग्यशाली था कि मेरे पास एक विजन था। मेरा जन्म 1947 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया में हुआ था। बड़े होते समय मुझे वहां का माहौल पसंद नहीं था। मैं किसी भी तरह वहां से निकलना चाहता था क्योंकि मैं खुद को एक किसान, फैक्ट्री के एक मजदूर या ऐसे मामूली काम में देख ही नहीं पाता था। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं वहीं रहूं, शादी करूं, बच्चे पालूं और एक साधारण जिंदगी जीऊं, पर ये उनके सपने थे, मेरे नहीं। ऐसे माहौल में रहते हुए भी मेरा लक्ष्य, मेरा विजन अलग था। मुझे लगता था कि मैं कुछ अलग, कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं। मुझे याद है जब मैं 11 साल का था और एक दिन स्कूल गया तो वहां उन्होंने अमेरिका के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई। उसमें ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, विशाल ब्रिजेस और 6 लेन हाईवे दिखाए गए थे। और ये देखकर मेरे दिमाग में एक ही बात थी, यही वो जगह है जहां मुझे जाना है, जहां मुझे रहना है। मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। पर सवाल ये था कि अमेरिका कैसे जाएं? उस जमाने में वो यात्रा बहुत महंगी थी, आज के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो एक दिन स्कूल के बाद मैं एक स्टोर के पास से गुजरा जो अमेरिकन चीजें बेचता था। वहां मैंने एक मैगजीन देखी जिसके कवर पर रेक पार्क थे। वो 3 बार मिस्टर यूनिवर्स रह चुके थे और मैंने उन्हें फिल्मों में भी देखा था। उस मैगजीन के कवर पर लिखा था, कैसे रेक पार्क ने मिस्टर यूनिवर्स बने एक सुपरस्टार। मैंने उस मैगजीन को खरीदा और घर आ गया और फिर उसे बार बार पढ़ा। उसमें सब कुछ था, रेक पार्क का ट्रेनिंग प्लान, कैसे वो इंग्लैंड के एक टाउन में 3-4 घंटे वर्कआउट करते थे, मिस्टर यूरोप, मिस्टर ग्रेट ब्रिटेन और मिस्टर यूनिवर्स जीते, और आखिर में कैसे उन्हें हरक्यूलिस की फिल्म मिली। मैंने पढ़कर सोचा, वाह, ये तो मेरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। मुझे भी रेक पार्क की तरह बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है, फिल्मों में आना है, करोड़पति बनना है और मशहूर होना है। क्या तुम जानते हो मुझे कितना रोमांचक महसूस हो रहा था जब मुझे पता था कि मैं कहां जा रहा हूं? सोचो, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वे कहां जा रहे हैं, पर मुझे पता था कि मैं एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनूंगा, बिल्कुल उस सुपरस्टार की तरह। मैं अब बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था क्योंकि जब तुम्हारे पास एक लक्ष्य या विजन होता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। अमेरिका के 74% लोगों को अपनी नौकरी पसंद ही नहीं है क्योंकि वे वो जॉब इसलिए नहीं कर रहे कि वो उनकी ड्रीम जॉब है या उस जॉब तक वे अपने जुनून को फॉलो करते हुए आए हैं। नहीं, बल्कि वे बिना किसी लक्ष्य और दिशा के घूम रहे थे। उन्हें यहाँ वहाँ बहुत सारी जॉब ओपनिंग दिखाई दी तो उन्हें लगा कि चलो अप्लाई कर देते हैं। उन्होंने अप्लाई कर दिया, कुछ में वो सिलेक्ट हो गए तो बस काम करना शुरू कर दिया। सीधी सी बात है, बिल भरने के लिए काम तो करना पड़ेगा। लेकिन जब काम करना शुरू किया तो उन्हें समझ में आया कि ये तो एक बहुत ही बोरिंग रूटीन बन गया है, काम करने में मजा नहीं आ रहा। सोचकर देखो, सिर्फ 26% लोग अपने काम को पसंद करते हैं और पूरे जुनून के साथ कर रहे हैं। सिर्फ 26% लोग। इसलिए मुझे खुशी थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। जब मैं घंटों भारी वर्कआउट करता था तो लोग मुझे देखते थे और कहते थे कि आप तो 5-5, 6-6 घंटे वर्कआउट करते हो मगर आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान दिखाई देती है, जबकि दूसरे लोग जो आपके जितना ही मेहनत करते हैं उनके चेहरे पर हमेशा 12 बजे रहते हैं। ऐसा क्यों? तो मैं कहता था, सिंपल, मुझे बस अपना एक टारगेट दिखाई देता है और मैं उस टारगेट के लिए ये सब कुछ करता हूं। मिस्टर यूनिवर्स, मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का लक्ष्य था। मेरा हर रेपिटेशन, हर सेट, हर एक्सरसाइज मुझे उस लक्ष्य की तरफ एक कदम और पास ले जा रहा था। मैं उत्साह के कारण रात को सो नहीं पाता था। सोचता रहता था कि कब फिर से जिम जाकर 500 पाउंड स्क्वाट कर पाऊंगा। मैं उत्साहित रहता था वो 500 पाउंड बेंच प्रेस करने के लिए। मैं चार्ज रहता था कि कितनी जल्दी सुबह हो और मैं सिटअप्स के 2000 रेपिटेशन फिर से कर पाऊंगा।
20 साल की उम्र में मैं पहली बार लंदन गया और मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जीता, वो भी मिस्टर यूनिवर्स का सबसे यंग कॉम्पिटिटर। और इतना सब कुछ मैं कर पाया क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था, एक विजन था। तो लाइफ में एक मकसद होना बहुत ज़रूरी है, और चाहे आपकी कोई भी फील्ड हो, ये फॉर्मूला हर जगह काम करता है। मेरे साथ एक्टिंग में भी ऐसा ही था। जैसे कोनन द बार्बेरियन मूवी शूट करते वक्त मैं एक तलवार हाथ में पकड़े बिना कपड़ों के चट्टानों पर रेंग रहा था। मेरे घुटने और कोहनियां छिल गए थे, खून निकल रहा था। 10 टेक्स के बाद डायरेक्टर ने मुझसे कहा, आर्नोल्ड मुझे माफ करना पर एक और क्लोजअप चाहिए, तो क्या तुम कर सकते हो? मैंने कहा, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि मैं वो सीन दिमाग में विजुलाइज कर रहा हूँ कि जब ये सही से हो जाएगा तो कैसा लगेगा। इसलिए चाहे 50 टेक्स लगें या 100, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं वो परफेक्ट सीन का विजन देख रहा था। जब तक सही नहीं मिलता मैं करता रहूंगा। इसी तरह राजनीति में भी मेरा विजन बिल्कुल साफ था। मैं कैलिफोर्निया का लीडर बनूंगा, और यही था जो मैं ज्यादा से ज्यादा कर सकता था, क्योंकि मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। तो कैलिफोर्निया, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका गवर्नर बनना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लोग कहते थे कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम छोटी पोजीशन के लिए क्यों नहीं ट्राई करते, पर मैंने सीधे गवर्नर बनने के लिए रेस ज्वाइन की और 2 महीने बाद जीत भी गया, क्योंकि मुझे पता था कि कैलिफोर्निया में ठीक ठाक क्या क्या बदलाव लाने हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अपने लक्ष्य को विजुलाइज करने से और उसके पीछे फोकस तरीके से काम करते रहने में एक तरह का मजा आने लगता है। फिर वो दौड़ भाग थकान नहीं, मजा देती है। आप थक नहीं सकते। तो ये था नियम नंबर 1, चाहे आप जो कुछ भी करो, आपके पास एक लक्ष्य, विजन होना ही चाहिए। सफलता का दूसरा नियम, निराशावादी लोगों की मत सुनो। जब मैं अमेरिका जाने और बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने की बात करता था तो मेरे माता पिता और सब लोग कहते थे ये इम्पॉसिबल है, पैसा कहाँ है, बिना पैसे के वहां जाकर करेगा क्या, अमेरिका में कोई तरह इंतजार नहीं कर रहा, वहां पहले से ही बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं। पर मैंने साबित किया कि ये हो सकता है। लोग इम्पॉसिबल बोलते थे, मैं पॉसिबल सुनता था, क्योंकि मैं मानता हूं, जैसा नेल्सन मंडेला ने कहा है, कि सब कुछ इम्पॉसिबल होता है जब तक कोई करके ना दिखाए। तो मैंने सोचा मैं ही वो कोई बनूंगा। पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है मैं करूंगा। लोगों के नो को मैंने यस समझा। बॉडी बिल्डिंग के बाद जब मैंने मूवीज ज्वाइन करने की कोशिश की तब भी यही बातें बोली गईं। जब मैंने एक हॉलीवुड एजेंट को बोला कि भाई मैं मूवीज में आना चाहता हूं, तो उसने कहा कि क्या मजाक है आर्नोल्ड यार। उसके बाद जब एक स्टूडियो एग्जीक्यूटिव को मैंने बोला कि मैं फिल्मों में लीडिंग रोल करूंगा, तो वो हंसने लगा और बोला भाई ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारी ये जो लुक है ये चलेगी नहीं, बॉडी बिल्डर्स हॉलीवुड में काम नहीं करते, ये सब 20 साल पहले ही खत्म हो चुका है। और तुम्हारा एक्सेंट, मान ले अगर तू वजन कम भी कर ले फिर भी एक्सेंट का क्या करेगा, जर्मन एक्सेंट से लोग डर जाएंगे। हॉलीवुड में आज तक कोई विदेशी एक्सेंट वाला लीडिंग रोल नहीं कर पाया। और तुम्हारा नाम शॉर्जनेगर, ये क्या है, कौन प्रोनाउंस करेगा इसे, तो भूल जाए यार ये सब। तो सोचिए, हर एजेंट, हर स्टूडियो वाला, हर मैनेजर यही बोल रहा था। पर क्या तुम जानते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास था कि मैं लीडिंग रोल्स करूंगा। मैंने बॉडी बिल्डिंग की यात्रा से सीखा था, सब कुछ मेहनत का खेल है। मैंने खुद से कहा कि बॉडी बिल्डिंग में रोज 5 से 6 घंटे वर्कआउट करता था, अब एक्टिंग के लिए भी यही समर्पण दिखाऊंगा। मैंने इंग्लिश पढ़ने के लिए कॉलेज ज्वाइन किया, वॉइस एक्सेंट और एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की। मेहनत मेहनत और बस मेहनत। फिर मूवीज मिलनी शुरू हुई और 5 साल के अंदर मैं हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन गया, हाईएस्ट पेड हॉलीवुड स्टार। क्योंकि मैंने उन लूजर्स की नहीं सुनी जिन्होंने कहा था कि इट्स नॉट पॉसिबल। राजनीति में भी सब बोल रहे थे कि ये नहीं हो सकता, फिर भी मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। ये हकीकत है दोस्तों कि अगर आप निराशावादी लोगों की बातों में आ गए तो आपका कुछ नहीं होगा। अगर मैं बॉडी बिल्डिंग से लेकर शोबिज और राजनीति तक सबकी नेगेटिविटी सुनता तो आज मैं यहां तुमसे बात नहीं कर रहा होता, शायद ऑस्ट्रिया में ही धक्के खा रहा होता। नियम नंबर 3, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। मुझे इतना गुस्सा आता है जब लोग मुझसे कहते हैं कि उनके पास जिम जाकर 45 मिनट का वर्कआउट करने का भी टाइम नहीं है, या फिर कोई और काम 1 घंटा करने से जिससे वे शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर हो सकें। सोचिए, आज से आप रोज 1 घंटा इतिहास विषय पढ़ना शुरू करते हैं। अब सोचिए 1 साल में 365 दिनों के 365 घंटों में आप कितना कुछ सीख जाएंगे। या कोई और टॉपिक और विषय जिसमें आप जुनूनी हैं, उसे लगातार बिना बहाने बनाए 1 साल तक पढ़ो या करो तो उसमें आप कितना ज्यादा अच्छे बन जाओगे। सोचो कि कोई बिजनेस जो तुम डेवलप करना चाहते हो, रोज अगर उस पर 1 घंटा भी काम करते हो तो 1 साल में वो कितना बड़ा बन सकता है, कितना कुछ आप उसमें हासिल कर सकते हो, वो तुम्हें कितना दूर तक लेके जा सकता है, आप उस बारे में सोच भी नहीं सकते। और इसलिए मुझे ये चीज़ बहुत गुस्सा दिलाती है कि 24 घंटे एक दिन में होते हुए भी लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है।
अगर आप 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे जॉब करते हो, तो 8 घंटे फिर भी बचते हैं। हो सकता है 2 घंटे आप ट्रैवल करते हो, इसके बाद भी 6 घंटे आपके पास बचते हैं। क्या करते हो उस टाइम का? सोच के देखो। शायद उस टाइम में लोगों से मिलते हो, खाना खाते हो, मनोरंजन या कुछ और करते हो, मगर तुम्हें ये साफ साफ समझ आ रहा होगा कि कितना सारा टाइम फिर भी बचता है। अगर हम ये सारा टाइम जोड़ के देखें, अगर हम अपना टाइम और काम ऑर्गेनाइज करके देखें, तो कितना सारा टाइम एक साल में निकल कर आता है। जब मैं अमेरिका आया था तो मैं कॉलेज जाता था, मैं दिन में 5 घंटे वर्कआउट करता था। मैंने कंस्ट्रक्शन में भी काम किया है क्योंकि उस वक्त बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं था। मेरे पास खाना, सप्लीमेंट्स और इक्विपमेंट खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तो इसलिए मुझे काम पर जाना पड़ता था। तो मैं कॉलेज भी जाता, जिम भी करता और काम भी करता, और हफ्ते में 4 दिन रात में 8 से 12 बजे तक एक्टिंग क्लासेस भी लेता था। और इतना सब कुछ करने के बावजूद मैंने 1 मिनट खाली टाइम निकालकर रिलैक्स करने का बहाना नहीं बनाया। 1 मिनट भी मैंने बर्बाद नहीं किया। और यही कारण है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मोहम्मद अली, उनको मैंने अपनी आंखों से जिम में रगड़ रगड़ के मेहनत करते देखा है। एक बार एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने उनको जिम में सिटअप्स करते देखा तो पूछा कि वो रूटीन में कितने सिटअप्स कर लेते हैं। तो मोहम्मद अली ने बड़ा कमाल का जवाब दिया कि मैं काउंटिंग ही तब स्टार्ट करता हूं जब बॉडी दर्द करने लगती है। इसको बोलते हैं हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से कोई नहीं बच सकता अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहता है तो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े बाप की औलाद हो, रगड़ के मेहनत करो। कोई जादुई गोली नहीं है जिसे तुम खा लोगे, या कोई मंत्र नहीं है जिसका तुम जाप कर लोगे तो जाकर तुम सफल हो जाओगे। इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। वर्क वर्क वर्क, यही एक तरीका है। नियम नंबर 4, मुझे प्लान बी से नफरत है, और मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। क्योंकि हमारे पास काम करने वाले कम और शक करने वाले ज्यादा हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे यू कांट डू इट, इट्स इम्पॉसिबल। ऐसे शक करने वाले और हमारा आत्मविश्वास तोड़ने वाले लोग हमारी जिंदगी में हर स्टेज पर मिलेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद पर शक करने लग जाते हैं और हमें प्लान बी की जरूरत महसूस होने लगती है। आत्मसंदेह सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि अब तुम कह रहे हो कि अगर मेरा प्लान ए काम नहीं करेगा तो मेरे पास बैकअप में प्लान बी होना चाहिए, और मेरे पास है भी। यानी जैसे ही तुमने प्लान बी के बारे में सोचना शुरू किया, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा पूरा ध्यान डाइवर्ट हो गया। किस तरफ? प्लान ए से प्लान बी की तरफ। अब अगर तुम प्लान ए को करते हुए या करने से पहले प्लान बी के बारे में सोचते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपने प्लान ए को 100% दिया ही नहीं। जब 100% दिया ही नहीं तो वो तो फेल होगा ही ना। और एक और बात सीख लो, जब हम बिना सेफ्टी नेट के खेलते हैं तो हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक प्रोडक्टिव प्रेशर होता है हम पर, जो हमें अपना 100% देने पर मजबूर करता है। तो अगर तुम्हारे पास प्लान बी है तो खुश मत हो जाओ कि वाह, मेरे पास तो प्लान बी है, अगर प्लान ए फेल हो गया तो मैं सेफ हूं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। नफरत है मुझे इस रवैये से। इस तरह काम करने से तुम्हारा प्लान बी फिर से प्लान ए बन जाएगा, जो कि फेल हो जाएगा। मेरी खुद की जिंदगी में मेरे पास कभी कोई प्लान बी नहीं था। मैंने अपनी कमिटमेंट दे दी थी, फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है, मतलब बनना है। मैंने फुल कमिटमेंट की थी खुद से कि मैं अमेरिका में सरवाइव करके दिखाऊंगा। मैंने फुल कमिटमेंट की थी कि मैं शो बिजनेस में आऊंगा, और वो भी लीडिंग रोल्स में। मैं हार्ड वर्क करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक मैं अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता। यही नियम मैंने पॉलिटिकल करियर में भी फॉलो किया। तो कुल मिलाकर मेरी बात मानो तो प्लान भी मत रखो, क्योंकि ऐसा करके आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो और अपनी ही सफलता के चांसेस और कम कर रहे हो। लोग प्लान बी क्यों रखते हैं पता है? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मेरा प्लान ए फेल हो गया तो क्या होगा। इसलिए नियम नंबर 5, हारने से मत डरो, क्योंकि फेल होने में कोई बुराई नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी जिसके बारे में तुमने सुना है, वो कई बार फेल होने के बाद वहां पहुंचा है जहां वो आज है। तुम्हें फेल होना ही पड़ेगा अगर सफलता की सीढ़ियां चढ़नी है तो। ऐसा कोई सफल इंसान नहीं है जो फेल ना हुआ हो। जो हार नहीं सकता वो कभी जीत भी नहीं सकता। बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन से एक इंटरव्यू में एक बार पूछा गया, आप आज दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर हो, आपको कैसा लगता है? जॉर्डन ने कहा, आप मेरी सफलता के बारे में बात कर रहे हो, आपने मेरे फेलियर्स का जिक्र नहीं किया। मगर मुझसे पूछो, मैंने ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनने से पहले NBA गेम्स खेलते हुए 9000 शॉट्स मिस किए थे। 9000! क्या तुम कल्पना कर सकते हो? तो क्या वे फेलियर थे? नहीं, वे उस समय तक भी ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर थे, मगर वे 9000 बार फेल हुए। समझ रहे हो? जितने बड़े फेलियर्स होंगे उतनी बड़ी सफलता होगी। मैं खुद बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस में फेल हुआ हूँ, वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशंस में फेल हुआ हूँ, पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशंस में भी फेल हुआ हूँ। मैंने ऐसी मूवीज भी की हैं जो किसी ने नहीं देखी, बकवास थीं और बकवास रिव्यूज मिले थे। मैं इलेक्शंस में भी बहुत बुरी तरह से हारा हूँ।
हम सब हारते हैं, ये ठीक है, मगर क्या ठीक नहीं है पता है? मैं बताता हूं। हारने के बाद फिर से खड़ा नहीं होना, ये ठीक नहीं है। फिर से फेल होने के डर से कोशिश नहीं करना, ये ठीक नहीं है। खुद की किस्मत या दूसरों को दोष देना, ये ठीक नहीं है। अपनी कमजोरियों पर काम नहीं करना, ये ठीक नहीं है। वही गलती फिर से दोहराना, ये ठीक नहीं है। सिर्फ ऐसा आदमी ही लूजर होता है। विनर फेल होते हैं, उठते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर उठते हैं। इस तरह कभी भी उठने में फेल नहीं होते, इसलिए यही असली विनर होते हैं। इसलिए कहता हूं, हारने से मत डरो, क्योंकि हारने की चिंता करोगे तो वहीं रह जाओगे। जिंदगी में अच्छे फैसले नहीं ले पाओगे, काम पर फोकस नहीं रह पाओगे और इस तरह जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। यानी हारने के डर से आप वो कर ही नहीं पाओगे जो आप करना चाहते हो। रिलैक्स, इट्स ओके टू फेल। फिर से अपनी जी जान लगा दो, जो भी है तुम्हारे पास सब कुछ लगा दो। आज नहीं तो कल, देर से ही सही, लेकिन सफलता को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। और छठा नियम है कि ये सब करने के दौरान या इसके बाद जब आप कामयाब हो जाओ, जब आपके पास वो सब हो जो आपने चाहा था, तो जरूरतमंदों को और समाज को वापस लौटाना, किसी भी तरह समाज में योगदान करना, क्योंकि ये भी सफलता का एक महत्वपूर्ण नियम है जो आपको अंदर से सफल महसूस कराता है।